नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा। प्रदेश में निजी अस्पतालों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। मसला है फायर सेफ्टी का। शहर में बुधवार को निजी अस्पतालों का जायजा लिया गया और 3 नर्सिंग होम्स में फायर सेफ्टी की बदहाली की वजह से नए मरीजों को देखने और भर्ती करने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही आगे स्थिति ना सुधारे जाने पर अस्पतालों पर ताला लगाने की भी हिदायत दी गई है। तो आखिर प्रशासन की झपकी यूं अचानक क्यों खुल गई? पूरा मामला क्या है, हम बात करेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। दरअसल 2 दिन पहले जबलपुर के न्यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर जनरेटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। हादसा सोमवार दोपहर 2:45 पर हुआ। अस्पताल में उस वक्त ना ही रेत की बाल्टियां थी और ना ही इमरजेंसी एग्जिट, यानी आग लगने की स्थिति में बचाव के लिए कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। साथ ही अस्पताल प्रशासन ने बिल्डिंग की सजावट के लिए जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल किया था, उसने आग भड़काने का काम और किया। एमपी पुलिस ने अस्पताल को सील कर दिया है और अस्पताल के डायरेक्टर्स और मैनेजर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। कुल मिलाकर हादसे में अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आ रही है और इसी वजह से शिवराज सरकार ने निजी अस्पतालों की जांच शुरू कर दी है, जिसके दौरान रीवा के अस्पतालों पर ये सख्ती देखने को मिली। इन अस्पतालों के जांच के लिए आई टीम के मुताबिक अभी तक 8 नर्सिंग होम्स की जांच की गई है, जिसमें से मात्र 1 नर्सिंग होम सही पाया गया है। बाकी सब में कोई ना कोई गलती पाई गई है। इसके अलावा जांच के दौरान शंकर नर्सिंग होम और सिटी हॉस्पिटल में फायर सर्टिफिकेट्स नहीं पाए गए और वरदान नर्सिंग होम में इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, जिस कारण इन अस्पतालों में नए मरीजों को देखने और संचालन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। साथ ही अस्पतालों को 1 महीने का नोटिस दिया गया है और इन 1 महीने के अंदर सुधार ना होने पर अस्पताल को स्थायी रूप से बंद करने की बात भी सामने आ रही है। अभी तक 8 नर्सिंग होम की जांच की गई है, जिसमें कि एक नर्सिंग होम आशीष तिवारी का जो साईं कृपा वो सही पाया गया है, बाकी में गलतियां सब में पाई गई हैं। उनके ऊपर क्या कार्रवाई? उनके ऊपर बंद करने का नोटिस दे दिया गया है 1 महीने का। जो भी बाकी इलेक्ट्रिकल ऑडिट है, फायर ऑडिट है, ये बनवा के जो है दें और वो अपने नर्सिंग होम का संचालन बंद कर दें। सिर्फ पुराने मरीज देख सकते हैं, नए मरीज न देखें, न नए मरीज भर्ती करें। जो चीज़ें गलत पाई गई हैं आपकी नज़र में गलत, वो गलत ही रहेगी। इसके बाद वो कैसे वो 1 महीने के अंदर फिर से उसको नया करके दे अब 1 महीने के नोटिस दिया गया है। एक्चुअली नर्सिंग होम एक्ट में 1 महीने का टाइम देना आवश्यक रहता है। 1 महीने का दे दिया, अगर उनका नहीं पूरा कर पाते तो हमेशा के लिए बंद हो जाए, परमानेंट पूरी तरह से बंद कर देना पड़ा। मिनर्वा में भी आपने देखा है, निरीक्षण किया, क्या चीज़ें मिली हैं? क्या यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं मिली है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ऑडिट है, फायर ऑडिट है, फायर एग्जिट है, सब गेट है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम इसी की पेट्रोल पंप की, तो इसके लिए इनको नोटिस दी जा रही है। 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है। 1 महीने में उनका कहना है कि हट जाएगा पेट्रोल पंप मतलब हटाया जा रहा है। वो हट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बाकी और भी कुछ नर्सिंग होम है जहाँ पे एक ही सीढ़ी है, एक ही इमरजेंसी गेट है, जैसे नेशनल हॉस्पिटल है आपका समांतर, ऐसे जगह क्या कार्रवाई हो जाएगी? उनको नोटिस दे दिया गया, इसीलिए कि उनको बंद कर दिया जाए। निजी अस्पताल इलाज के बदले अक्सर मरीजों से मोटी रकम ऐंठते हैं और मरीज भी इनके पास बेहतर व्यवस्था के कारण चले जाते हैं। ऐसे में जब ऐसे हादसे सामने आते हैं तो यकीनन ये ना सिर्फ इन निजी संस्थानों पर बल्कि सरकार पर भी सवाल खड़ा करते हैं। जो मुस्तैदी प्रशासन अब दिखा रहा है, वो पहले दिखाई होती तो ये हादसा टाला जा सकता था। अस्पतालों को बिना फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस के चलने की परमिशन ही कैसे मिली, ये सवाल खड़ा होता है। दूसरा मुद्दा है सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था। आखिर हमारे सरकारी संस्थान इतने ढीले क्यों हैं? फिर वो चाहे सरकारी अस्पताल हो या सरकारी स्कूल, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों के मूलभूत अधिकार हैं, वहां उसकी ऐसी बदहाली पर सवाल खड़ा होना 100% तक लाजमी है।